नाज़रीन कराम, फैसलाबाद वाक़या जो है उस पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ, जो इंसानियत सोज वाक़या फैसलाबाद में पेश आया। ये केस जो है, ये मामला 9 अगस्त को हुआ था। ये 9 अगस्त का वाक़या है, तो इसकी FIR जो है ये 16 अगस्त को क्यों जमा करवाई गई? पूरे 8-9 दिन का वक्फा क्यों है? जो सारी स्टोरी फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, हर जगह पे चल रही है, वो स्टोरी जो उसने खुद एप्लीकेशन लिख कर दी थी पुलिस को, जिसमें उसने अपनी तरफ से स्टोरी बयान की, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, इन्होंने मुझे शादी का रिश्ता भेजा था, प्रपोजल मैंने इनकार कर दिया, इसलिए मेरे साथ ऐसे हुआ। वो सिर्फ उसका मौक़िफ़ था और वही चल रहा है सोशल मीडिया पर। हालांकि दूसरा मौक़िफ़ यह है कि वो खुद उससे शादी करना चाहती थी, उसके साथ रिलेशन थे, उसने इससे इनकार कर दिया था। तो इस वजह से इसकी नाराज़गी हुई, फिर सुलह हो गई और उस नाराज़गी के दौरान इसने उसके ख़ानदान के ख़िलाफ़ बातें की, अना शेख के ख़िलाफ़ बातें की थी और अना शेख ने फिर इंतकाम लेने की आग में आकर अपनी सौतेली माँ के साथ मिलकर इसकी तस्रीर की, इसके साथ ये सब कुछ किया। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं मोहसिन शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन कराम, फैसलाबाद वाक़या जो है उस पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ, जो इंसानियत सोज वाक़या फैसलाबाद में पेश आया। अब तक लोग ये डिटरमाइन नहीं कर पाए कि इसमें हकीकत क्या थी, कौन असल जिम्मेदार है। शेख दानिश तो इसका मरकज़ी किरदार है और वो तो सबको पता है, लेकिन इसमें जो अना शेख है उसका क्या किरदार था, उसका क्या किरदार है, और जो माम खातून है वो कौन है, अभी तक लोग ये नहीं जान पाए। तो आज आपको मैं इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। पूरे 2-3 दिन की जो मैंने इस पर रिसर्च की, इस पर मैंने सारी तफसीलात निकाली कि मैं ये डिटरमाइन कर पाऊँ और लोगों को बता पाऊँ कि असल हकीकत क्या है और क्या दिखाई जा रही है। और अफसोस की बात यह है कि जो बात सुनाई जा रही है सोशल मीडिया पर और जो बात चल रही है अभी तक, जो लोगों को स्टोरीज इस वक्त समझ आई है, जो लोग जो चीज़ समझ रहे हैं, स्टोरी उससे कुछ मुख्तलिफ है। ज़्यादा नहीं को 50% उसमें से चीज़ें ऐसी हैं जो झूठी हैं और जो यक तरफा हैं। अब दोनों तरफ से बात हमने करनी होती है तो हम दोनों तरफ से मालूमात लेकर बात करते हैं और दो तरफा बातें देख कर फिर उसमें से जो एक राय कायम की जाती है। तो अब दोनों तरफ से मालूमात लेकर जो असल हकीकत है वो आपके सामने रखूँगा। इस सिलसिले में फैसलाबाद के मकामी रिपोर्टर से मेरी बात हुई, मुख्तलिफ रिपोर्टर से जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल से उनका ताल्लुक़ है, उनसे मेरी बात हुई इस सिलसिले में। और फैसलाबाद की जो पुलिस है, CPO फैसलाबाद उमर सईद साहब से भी रब्ता हुआ इस सिलसिले में। तो इस तमाम 2 दिन की मेहनत के बाद आपको मैं जो मालूमात फराहम करने जा रहा हूँ, उम्मीद है आप उससे सेटिस्फाई होंगे। लेकिन वेव के मुखालिफ बात करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सच्ची बात करूंगा, जो हकीकत है वो बताऊंगा आपको। अब मैं आपको टोटल स्टोरी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाऊंगा, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। नाज़रीन, सबसे पहले बात यह है कि जो खतीजा थी अना शेख की क्लास फेलो नहीं थी, ये भी गलत है। वो उसकी जूनियर थी, चंद साल जूनियर थी और अना शेख की उम्र सिर्फ 16 से 17 साल है अभी तक। और ये तकरीबन जो खतीजा है इसकी उम्र कोई 20 के करीब है, 20-21 बताई जा रही है। ये उसकी 3-4 साल सीनियर थी कॉलेज लाइफ में, कॉलेज में जहाँ पे ये पढ़ती थी वो भी पढ़ती थी। फिर क्या हुआ कि इसने मेडिकल में एडमिशन ले लिया, वो अलग हो गई और मतलब ये सिर्फ कॉलेज लाइफ तक दोनों सहेलियाँ थी। इसी वजह से वो जूनियर थी, सीनियर थी, लेकिन इसका ताल्लुक था, दोस्ती सी, इसके घर आना जाना था इसका खतीजा का। अना शेख एक मालदार बाप की बेटी थी, खतीजा उसके मुकाबले में कदरे गरीब थी और इतनी सेटल नहीं थी और वो उसके घर आती जाती थी, अना शेख के घर जाती थी, वो अमीर था। तो इसी दौरान जो है वो शेख दानिश की उसके साथ सेटिंग हो गई। ये बात आपको बता रहा हूँ, 2 तरफा बात है, इसके साथ ताल्लुक़ था इसका पहले से। इसका सबूत ये है कि जो एक वीडियो फेसबुक और सोशल मीडिया पे चल रही है जिसमें जो है वो खतीजा माफ़ी मांग रही है और बता रही है कि मेरी सुलह हो गई है, तो वो सुलह पुरानी थी, इनकी एक दफ़ा पहले लड़ाई हुई थी, उस वक्त सुलह हुई थी, तो वो वीडियो तब वायरल हुई थी। वो सारे आपका सिनेरियो में बताता हूँ। इसका उसके साथ ताल्लुक़ था, रिलेशन था और इस हद तक ताल्लुक़ रिलेशन था कि इसके साथ फिर उन्हें मुल्क भी चले जाया करती थी, इतना करीबी ताल्लुक़ था। और ये सारा कुछ अना शेख जानती थी कि मेरी 2 साल की मेरे बाप के साथ की सेटिंग है। अब माहम का क्या किरदार है इसमें? माहम जो है वो शेख दानिश की सेक्रेटरी थी और सेक्रेटरी से ही इसका चक्कर चल गया और जो इसकी पहली बीवी थी उसको पता चल गया कि ये अपनी सेक्रेटरी के साथ सेटिंग है इसकी, उसके साथ शादी करने जा रहा है और वो उसको खुद छोड़ के चली गई थी, पहली बीवी, जिससे अना शेख जो है वो पहली बीवी से थी, वो बीवी इसको खुद छोड़ के चली गई थी। उससे इसके 2 बच्चे भी हैं जो अना शेख से छोटे हैं, 2 बेटे हैं। अब वो इसको छोड़ के चली गई, फिर माम से उसने शादी कर ली, माम इसकी दूसरी बीवी है। अब माम को भी पता था, अना शेख को भी पता था कि इसकी खतीजा के साथ सेटिंग है। अब क्या हुआ कि खतीजा जो है गरीब घर की लड़की थी, खतीजा को ये जो उसके घर से जो उसने लिख के दिया कि मेरे 2 आईफोन और
आईपैड और 50,000 जितनी भी रकम उसने बताई कि यहाँ से उठा के ले गए, वो रकम इसी की दी हुई थी हकीकत में। उसने गिफ्ट किए हुए थे 2 iPhone 13 Pro Max से, एक आईपैड था और जो भी सारी 4-5 चीज़ें थी। अब इसके दोनों भाई, एक ऑस्ट्रेलिया में एक इंग्लैंड में है खतीजा का, उन दोनों को सेटल किया शेख दानिश ने बाहर। अब ये सारी हकीकतें हैं। इसकी उसके साथ सेटिंग थी, लड़ाई हो गई, कुछ अर्सा पहले लड़ाई हुई इनकी। अब वो चाहती थी कि मैं शेख दानिश जैसे मालदार शख्स से शादी कर लूँ। अब उसने जब शादी का कहा तो शेख दानिश तीसरी शादी का इल्ज़ाम सर पर लेने से, उसकी बदनामी सर पर लेना नहीं चाहता था कि मैं तीसरी शादी कर लूँ और उससे जो अपनी मेरी बेटी की क्लास वाला है, उससे मेरी बेटी की दोस्त है जो, उससे मैं शादी कर लूँ तीसरी, तो ये तो बदनामी का बायस होगा। इसलिए वो डरते हुए ये स्टेप नहीं ले रहा था, उससे शादी नहीं कर रहा था। उसने इनकार कर दिया था, शेख दानिश ने पहले इनकार कर दिया था खतीजा को, जिस पर इनकी लड़ाई हुई। और खतीजा ने फिर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आकर इनको और इनके पूरे ख़ानदान को ब्लेमिंग करना शुरू कर दी, इन पर बातें करना शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही अरसे बाद इनकी वापस सुलह हो गई, शेख दानिश और इसकी खतीजा की वापस सुलह हो गई। सुलह आई और जो वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है वो उसी सुलह की वीडियो है। जब सुलह हो गई तो अना शेख जो थी वो इस पर अभी तक तैश में थी कि इसने मेरे ख़ानदान पर बात की, इसकी क्या औकात था, इतनी गरीब है, मेरे बाप को सेट कर लिया पहले, उसके साथ सेटिंग की, अब उसने शादी से इनकार किया तो उसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करती रही। अब सुलह हो गई तो वापस उसके साथ आ गई है। तो इस दौरान इसकी सिर्फ शेख दानिश से डायरेक्ट वापस सुलह हो गई थी, लेकिन जो अना शेख थी वो इससे नाराज़ थी। अभी तक इसने मेरे ख़ानदान के बारे में बातें की। उसने क्या किया कि इसकी जो सौतेली माँ है और शेख दानिश की दूसरी बीवी है माहम, उसको इसने वर्गलाया अना शेख ने। उसको कहा कि ये तीसरी शादी उससे कर लेगा, इसकी दोबारा सुलह हो गई है, मेरा वालिद जो है इसने मेरी जो माँ थी पहली वो भी इसी चीज़ से गुजर चुकी है कि दूसरी शादी तुमसे उसने की शेख दानिश ने, तो वो पहले छोड़ के चली गई, अब ये तीसरी शादी करेगा तो तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हें उसने ठीक ठाक इसको वर्गलाया माहम को, वो गुस्से में आ गई। फिर उसने कॉल करके इसको एक दिन खतीजा को बुलाया कि तुम मेरे घर आओ, बेशक अपने भाई को लेके आ जाओ, लेकिन वो नहीं गई। अब 2 खबरें इसमें चल रही हैं कि एक उसने बुलाया और ये दोनों आ गए, एक ये भी चल रहा है, फिर इसने तशद्दुद किया। अब दूसरी बात ये है कि, और जो मेरे ज़राए के मतलब मुझे पता चला वो ये बात है कि इसने 2 डाले भेजे थे, जो डाले इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, और उसमें 4 इसके मुलाजिमीन थे जो गए और उन एक बाइक और इसको खतीजा को ले आए, इसके बाइक को भी उठा के, दोनों को उठा के ले आए। फिर इन दोनों सौतेली माँ और बेटी ने मिलकर उस पर उसके साथ जो है वो ये सारा तशद्दुद किया, उसकी तजलील की, उसकी बमें मूंड दी, उसके बाल काट दिए, उसको अना के जूते चटवाए कि तुम्हारी क्या औकात है कि तुम इस जगह पर पहुंच रही हो, तुम अना के खिलाफ बातें करती थी, जब इन लड़ाई हुई थी तो उसके खिलाफ बातें करती थी। तो ये वो वाक़या है। अब इसका सबूत आपको मैं देता हूँ कि ये केस जो है ये मामला 9 अगस्त को हुआ था, ये 9 अगस्त का वाक़या है। तो इसकी FIR जो है ये 16 अगस्त को क्यों जमा करवाई गई, पूरे 8-9 दिन का वक्फा क्यों है? जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गई जो तजलील की जा रही है, उस तजलील होने के बाद, उस वीडियो के वायरल होने के बाद जब मजबूरी बन गई थी तो फिर खतीजा ने एप्लीकेशन लिख कर दी थी। और जो सारी स्टोरी फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, हर जगह पे चल रही है, वो स्टोरी जो उसने खुद एप्लीकेशन लिख कर दी थी पुलिस को, जिसमें उसने अपनी तरफ से स्टोरी बयान की, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, इन्होंने मुझे शादी रिश्ता भेजा था, प्रपोजल मैंने इनकार कर दिया, इसलिए मेरे साथ ऐसे हुआ। वो सिर्फ उसका मौक़िफ़ था और वही चल रहा है सोशल मीडिया पर। हालांकि दूसरा मौक़िफ़ यह है कि वो खुद उससे शादी करना चाहती थी, उसके साथ रिलेशन थे, उसने इससे इनकार कर दिया था और इस वजह से इसकी नाराज़गी हुई, फिर सुलह हो गई। और उस नाराज़गी के दौरान इसने उसके ख़ानदान के खिलाफ बातें की, अना शेख के खिलाफ बातें की थी, और अना शेख ने फिर इंतकाम लेने की आग में आकर अपनी सौतेली माँ के साथ मिलकर इसकी तस्लील की, इसके साथ ये सब कुछ किया। ये सारी कहानियाँ नाजरीन, अब इसमें यकीनन आपको मेरा ख्याल है सारी स्टोरी क्लियर हो चुकी होगी। माहम कौन थी, शेख दानिश का क्या किरदार है इसमें, और अना शेख का क्या किरदार है। अब जो 4 मुलाजिमीन थे वो भी गिरफ्तार हो गए, माहम भी गिरफ्तार हो चुकी है, और जो शेख दानिश की बातें चल रही हैं कि वो उसकी रिहाई हो चुकी है, उसकी रिहाई नहीं हुई, वो ज़मानत पर उसको ज़मानत दी गई थी, लेकिन अभी तक वो उस मुकदमे में गिरफ्तार है, उस पर सुनवाइयाँ जारी हैं और सारा कुछ हो रहा है, वो गिरफ्तार है। और दूसरी सिर्फ एक जो इसमें नामजद मुलजिमा है अना शेख, वो अभी तक फरार है, वो अभी तक नहीं मिल पाई पुलिस को, लेकिन पुलिस की तलाश जारी है। और दूसरी जानिब जो बात ये चल रही है कि वो एक बासर आदमी है, इसलिए वो उस लड़के को उठवा लेगा, केस ख़त्म हो जाएगा, सुलह हो जाएगी, जैसे पाकिस्तान में आम रूटीन में चलता है। यहाँ पर इंसाफ भी बिकता है, यहाँ सारा कुछ होता है। इसलिए वो जो बात चल रही थी उस पर उमर सईद मलिक साहब ने कहा कि हमने तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया है। CPO फैसलाबाद जो है उन्होंने कहा हमने पूरा उसकी फैमिली को उसको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है, और कोई भी रियासत से ज़्यादा बासर कोई शख्स नहीं होता। अब रियासत इसमें इंसाफ करेगी, उस लड़की के साथ खड़ी है, उसकी तजलील की गई, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, ना ही पाकिस्तान का आईन इसकी इजाज़त देता है, इसलिए रियासत उसके साथ जब तक खड़ी है
तब तक कोई भी जितना मर्जी बासर हो जाए वो इससे जान नहीं छुड़ा सकता। जो अदालत फैसला करेगी वो उसको कबूल करना पड़ेगा। फैसला ख़त्म नहीं, केस ख़त्म कभी नहीं होगा। जो फैसला किया जाएगा उसको कबूल करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, मैंने तमाम दलाइल के साथ आपको सारी स्टोरी अब सुना दी है और ये बिल्कुल न्यूट्रल सही मौक़िफ़ है और यही सही स्टोरी है। इसके मज़ीद इसको साबित करने के लिए इंशाल्लाह मैं फैसलाबाद से जाकर उसके घर जाकर उसका घर दिखाऊंगा आपको कि वो उसका ताल्लुक गरीब ख़ानदान से था कि नहीं था, वो गरीब थी। और दूसरा, शेख दानिश के साथ उसका ताल्लुक था कि नहीं, उसके मकामी लोगों से और उस इलाके में जाकर पुलिस ऑफिसर से बात करके तमाम अपडेट्स आपको देता रहूँगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।